क्वेश्चन नंबर 3 का ये ए पार्ट है। यदि ए इक्वल टू यहाँ आव्यूह दिया गया है तथा बी इक्वल टू भी एक दूसरा आव्यूह दिया गया है, तो ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ए बी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए बी बराबर क्या होगा, तो ए तथा बी का गुणनफल करेंगे। तो इस पहली वाली रो का गुणा यहाँ पहले वाले कॉलम में करते हैं। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, और 4 का गुणा -2 में करेंगे तो -8। इसी प्रकार इस दूसरे कॉलम में गुणा करते हैं। 2 का गुणा यहाँ 3 में करेंगे तो 2 तिया 6, और 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 पंजे 20। इधर दूसरी रो का गुणा अब पहले कॉलम में करते हैं। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3, और 2 का गुणा -2 में करेंगे तो 2 दूनी 4। 3 का गुणा यहाँ 3 में करेंगे तो 3 त्रिका 9, और 2 का गुणा यहाँ 5 में करेंगे तो 2 पंजे 10। तो ए बी का जो गुणनफल है वो मिलेगा, 2 में से 8 गया तो -6, 3 में से 4 गए तो -1, और यहाँ 20 और 6 26, 10 और 9 19। आइए अब ए बी के बाद बी ए ज्ञात करते हैं, जिसके लिए पहले हमको बी को आगे लिखना होगा। तो बी की वैल्यू है यहाँ 1, -2 और 3 और 5, और ए की जो वैल्यू है वो है पहले कॉलम में 2 और 3 है, दूसरे कॉलम में 4 और 2 है। तो b इंटू ए जो है ज्ञात करते हैं। यहाँ इस पहली रो का गुणा पहले कॉलम में करेंगे। तो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 एकम 2, और 3 का गुणा यहाँ 3 में करेंगे तो 3 तिया 9। अब दूसरे कॉलम में करते हैं। 1 का गुणा यहाँ 4 में करेंगे तो 4, और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6। अब इस दूसरी रो का गुणा पहले कॉलम में करते हैं। -2 का गुणा 2 में करेंगे -4, और 5 का गुणा 3 में करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। उसी प्रकार जो है इस रो का गुणा इस कॉलम में करना है। -2 का गुणा 4 में करने पर -8, और 5 का गुणा 2 में करने पर +10। तो ये होगा बी ए इक्वल टू 2 और 9 11, 15 में से 4 घटाएंगे तो 11, 6 और 4 10, -8 +10 तो +2 बचेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है। यदि ए तथा बी का मान दिया है तो ए बी तथा बी ए ज्ञात करना है, और ये भी बताना है कि क्या ए बी और बी ए जो हैं बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी के लिए सबसे पहले इस रो का गुणा इस कॉलम में करना पड़ेगा। तो 1 का गुणा 4 में करने पर 4, और 2 का गुणा 2 में करने पर फिर 4 आएगा, और 5 का गुणा 1 में करने पर यहाँ 5 आएगा। अब दूसरे कॉलम में करेंगे तो यहाँ लिखेंगे इसी रो का गुणा। 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, और 5 का गुणा 5 में करने पर 25 हो जाएगा। अब इस दूसरी रो का गुणा इस पहले कॉलम में करते हैं। 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौके 12, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, और 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 एकम 6। इस रो का गुणा अब दूसरे कॉलम में करते हैं। 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4,
और 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 6 पंजे 30। तो ए बी इक्वल टू होगा 4 और 4 8 और 5 13, 12 और 8 20 और 6 26, 0 और 2 और 25 27, 0 और 4 और 30 जो है होगा यहाँ 34। अब जो है हम बी ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे, जिसके लिए पहले बी को लिखा जाएगा। तो ये है 4 2 और 1, और यहाँ है 0 1 और 5, और a इक्वल टू यहाँ लिखते हैं 1 2 और 5 और 3 4 और 6। तो b इंटू ए बराबर होगा इस पहली रो का गुणा इस पहले कॉलम में करते हैं, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4, और 0 का गुणा 3 में करेंगे तो 0 मिलेगा। इस दूसरे कॉलम में गुणा करते हैं, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, और 0 का गुणा 4 में करेंगे तो 0 मिलेगा। तीसरे कॉलम में करते हैं, 4 का गुणा जो है 5 में करेंगे तो 20, और 0 का गुणा यहाँ 6 में करेंगे तो 0 मिलेगा। इसी प्रकार इस दूसरी रो का गुणा करते हैं, तो 2 का गुणा 1 में करने पर 2, और 1 का गुणा यहाँ 3 में करने पर 3 हो जाएगा। 2 का गुणा 2 में करने पर 4, और 1 का गुणा 4 में करने पर यहाँ 4 मिलेगा। उसी प्रकार 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10, और 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 मिलेगा। इस तीसरी रो का गुणा पहले कॉलम में करते हैं, 1 का गुणा 1 और 5 दिया 15, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, और 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। इस 1 का गुणा यहाँ 5 में करेंगे तो 5, और 5 का गुणा इस 6 में करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो बी ए इक्वल टू हो जाएगा ये 4 2 और 3 5, 1 और 15 16, ये 8 4 और 4 8, 20 और 2 22, ये 20 10 और 6 16, 30 और 5 35। तो ये जो है यहाँ बी ए का मान होगा। हमें ये पूछा गया था कि क्या ए बी बराबर बी ए होगा। तो ए बी की जो वैल्यू है और बी ए की वैल्यू है, दोनों को देखकर हम कह सकते हैं कि ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सी है। यदि ए इक्वल टू एक स्तंभ आव्यूह दिया गया है तथा बी इक्वल टू एक पंक्ति आव्यूह दिया गया है, तो ए बी ज्ञात कीजिए। तो ए बी का गुणा करने के लिए हमें इसकी प्रत्येक रो का गुणा इसके प्रत्येक कॉलम में करना होता है। तो सबसे पहले जब इसमें गुणा करेंगे तो x का गुणा a में करेंगे तो x a आएगा। जब दूसरे कॉलम में करेंगे x का गुणा तो x b आएगा, और तीसरे कॉलम में करेंगे तो x c आएगा। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का गुणा करते हैं, तो y का गुणा पहले कॉलम में करने पर y a आएगा, दूसरे में करेंगे तो y b आएगा, और तीसरे में करेंगे तो y c आएगा। और इस तीसरी पंक्ति का गुणा जब पहले कॉलम में करेंगे तो z a मिलेगा, दूसरे में करेंगे तो z b मिलेगा, और तीसरे में करेंगे तो z c मिलेगा, और यही ए बी का गुणनफल होगा।
ये क्वेश्चन नंबर 3 का डी है। यदि ए बराबर तथा बी बराबर दिया है तो ए बी तथा बी ए ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए बी ज्ञात करते हैं। तो ए बी इक्वल टू, इस रो का गुणा करते हैं इस कॉलम में, तो 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1, माइनस 1 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0। अब दूसरे कॉलम में करते हैं, 1 का गुणा यहाँ 1 के साथ करेंगे तो 1, और माइनस 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो माइनस 1 मिलेगा। इसी प्रकार अब माइनस 1 का गुणा यहाँ 1 के साथ करना होगा तो माइनस 1, और इस 1 का गुणा इस 0 के साथ करेंगे तो 0 मिलेगा। माइनस 1 का और 1 का मल्टीप्लाई होगा -1, और 1 का मल्टीप्लाई होगा +1। तो ए बी की जो वैल्यू है 1 और 0, 1, 1 - 1 0, और यहाँ -1 और -1 +1 0 मिलेगा। बी ए ज्ञात करने के लिए पहले बी को लिखना होगा। तो बी की वैल्यू है 1 0 1 1, और यहाँ ए को लिखना होगा। तो ए की वैल्यू है यहाँ 1 -1 और -1 और 1। तो बी ए इक्वल टू, इस रो का गुणा करते हैं इस कॉलम में, तो 1 और 1 का गुणा 1, 1 और -1 का गुणा -1। अब करते हैं इस दूसरे कॉलम में, 1 और -1 का गुणा -1, 1 और 1 का गुणा +1। इस दूसरी पंक्ति का गुणा करते हैं पहले कॉलम में, 0 और 1 का गुणा 0, 1 और -1 का गुणा -1। इस 0 का गुणा यहाँ -1 में करेंगे तो 0, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा। तो बी ए इक्वल टू -1 और 1 जो है यहाँ 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ -1 होगा, और यहाँ 1 होगा। तो ये होगी बी ए की वैल्यू।